हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी अभिभावकों को, माताओं बहनों को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सुखीपूर्वक रह रहे होंगे। क्योंकि विद्यालयों में इस समय जो है बच्चों का जो है अभी कक्षाएं नहीं शुरू हुई हैं, तो हम आप लोगों से मिलते ही रहते हैं गांव में आकर के। जो स्टडी मटेरियल दे रहे हैं उस पे आप लोग जो है बहुत ही गहनतापूर्वक, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग जो है अध्ययन करिए। और जहाँ ना समझ में आए माता पिता से, भाई बहन से अथवा हम शिक्षकों से जो है समय समय पे जरूर गाइडलाइन लेते रहिए। प्यारे बच्चों, ये संचारी रोग अभियान का जो ये माह होता है हमारा चल रहा है। आज 22 अक्टूबर है। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों से पोस्टर प्रतियोगिता, लेख प्रतियोगिता, ये सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। आप लोगों को जो है संचारी रोग क्या है इसके बारे में भी बता चुका हूँ। लेकिन आज ऑनलाइन आप लोगों के सामने आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको पुनर्स्मरण करा दूं। प्यारे बच्चों एवं अभिभावकों, संचारी रोग जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक जीव से दूसरे जीव में स्पर्श के माध्यम से, छुआछूत के माध्यम से जो रोग एक शरीर से दूसरे शरीर में जीवाणुओं, विषाणुओं के माध्यम से जाते हैं, उसको एक्स्ट्रा शरीर को प्रभावित कर देते हैं, वो सभी संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। संचारी रोग के जनक भी हम ही आप हैं, क्योंकि इस दुनिया में प्रकृति ने जितनी भी चीजें बनाई हैं उनमें हम एक मनुष्य भी हैं। लेकिन सारे जीव जो है प्रकृति के नियमों का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम मानव जाति के लोग जो है कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ दृढ़ता, उदंडता करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, और उसका खामियाजा हमको अनेक प्रकार की महामारियों के रूप में, अनेक प्रकार के जान जोखिम के रूप में हमको देखने को मिलता आ रहा है। चाहे महामारी चेचक की रही हो, चाहे अकाल पड़ा हो, चाहे आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, ये हम मनुष्यों की वजह से ही इसका समाज में उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं दिन पर दिन कोरोना की संख्या जो है बढ़ रही है, मरीजों की संख्या घट नहीं रही है। हम इसके जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है हम लोग उसका ध्यान ही नहीं रखते हैं। हम लोग करते क्या हैं? अपने आप को बाहुबली मानते हुए, अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हुए हम लोग, हमारे शिक्षक, समाज के हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो हमको गाइडलाइन दे करके जाते हैं, हम उसका पालन करते ही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, सामाजिक दूरी क्या है, फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या है, इस चीज के बारे में हम जरा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं, गंभीर नहीं होते हैं, और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है कोरोना पॉजिटिव के। ठीक उसी तरीके से संक्रामक बीमारी में, संक्रामक कहिए या संचारी रोग कहिए, तो ये बीमारियां हैं। जैसे HIV है, एक समय था HIV एड्स का बहुत बड़ा बोलबाला था, बड़ा हल्ला था, लोगों में अवेयरनेस आई, उस पर काफी हद तक काबू पाया गया। चेचक थी, खसरा जिसे कहते हैं, बड़ी माता, छोटी माता के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग उसको देवी मानते हैं। एक्चुअली ये सब जो है
कुछ रोग बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ रोग जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, वायरस से होते हैं, प्रोटोजुआ से होते हैं। तो ये हम ही लोग अपने से जो है इसको जो है जन्म देते हैं। जैसे कैसे हम इसके जिम्मेदार हैं? हमेशा बच्चों को बताया जाता है कि भोजन करने से पहले और शौच के बाद हाथ को साबुन या सैनिटाइजर से, हैंड वॉश से 20 मिनट तक, 40 मिनट तक, कम से कम 20 मिनट 40 मिनट तक हमको साफ पानी से और साबुन से हाथ को धुलना चाहिए। खुले में शौच करने नहीं जाना चाहिए। अधिक से अधिक हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, गांव में मल विसर्जन करना हो या मूत्र विसर्जन करना हो, कहीं नहीं देखे, बस दाएं बाएं देखे कोई महिला तो नहीं है और बस निपटान कर लिए। तो बच्चों या अभिभावकों, आप ये बताइए, जब हम गंदगी खुद फैला रहे हैं समाज में, तो हम एक स्वस्थ समाज, एक स्वच्छ समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आज गांव-गांव, घर-घर में, गली-गली में शौचालय बनवाए जा रहे हैं, केवल इसीलिए कि हमारा देश स्वच्छ हो, निर्मल हो, स्वस्थ हो। क्योंकि किसी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप दिमागी रूप से भी, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, ऐसी संभावना प्रबल होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो है हठधर्मिता करते हैं, लापरवाही करते हैं, जानबूझ करके नजरअंदाज करते हैं सावधानियों का, और लास्ट में भुक्तभोगी होते हैं। जैसे आपको बार बार बताया जाता है कि अधिक से अधिक शौचालय का प्रयोग करिए, हाथ धो करके खाना खाइए, शौच से आने के बाद आप उसको जो है हाथ को साबुन से, पानी से जरूर धुलें। खुले हुए फल, सब्जियां या बाजार में बिकने वाली खाद्य सामग्रियां जो पकी हुई होती, जैसे अचौड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, चाट, छोला, फुल्की, ये सब आप जो खाते हैं, आप देखते हैं बाजार में खुला हुआ रखा हुआ है और मक्खियां भिनक रही हैं। आप गए और बड़े गर्व के साथ जो है सुबह की जलेबी शाम को खा रहे हैं, शाम का समोसा सुबह खा रहे हैं। तो भाई, जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हैं तो खामियाजा तो हम ही को भुगतना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों एवं अभिभावकों, आशा करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे, अगर आप इन बातों को जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो निसंदेह रूप से आप स्वस्थ होंगे, आपके परिजन स्वस्थ होंगे, और जब आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे तो एक स्वस्थ समाज की स्थापना होगी, और जब स्वस्थ समाज की स्थापना होगी तो एक स्वस्थ जिला, एक राज्य, एक राष्ट्र की स्थापना स्वतः हो जाएगी। ये हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के परिवेश में पानी न एकत्र होने दें। नालियों से जो जल निकासी की व्यवस्था है उसका निपटान सामूहिक रूप से सब लोग मिलजुल करके सही रखें। क्योंकि देखिए भाई, सरकारी योजनाएं आई हैं, लेकिन सरकार की ही केवल जिम्मेदारी नहीं है, हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका क्रियान्वयन हम सही तरीके से करवाएं और करें। हम चाहते हैं कि हमारा समाज सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, लेकिन क्या हम उसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं? अगर इस पर चर्चा करें तो आपका रिजल्ट 0/10 होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमें झाड़ू लगाना पड़े, हम चाहते हैं कि रोड साफ हो। लेकिन क्या एक केवल सफाई कर्मी के माध्यम से ही गांव की गलियों को साफ रखा जा सकता है? नहीं। गांव की गलियों को साफ करने के लिए सबसे पहले हमारी मानसिक स्वच्छता बहुत जरूरी है।
क्योंकि हम अपने घर का कूड़ा पड़ोसी के घर के अंदर फेंकना पसंद करने वाले लोग हैं, और पड़ोसी की भी वही मानसिकता है। जब हम पड़ोसी घर में फेंक रहे हैं तो पड़ोसी समझ लीजिए कहाँ फेंकेगा, स्वाभाविक है हमारी छत पे फेंकेगा, क्योंकि ये मानव प्रवृत्ति है। और इसमें अगर सुधार नहीं लाएंगे तो कितने गांधी और कितने गाडगे आएंगे जाएंगे, लेकिन देश की स्वच्छता, देश की समृद्धि पर चर्चा करना मेरे ख्याल से निरर्थक होगा। तो आइए हम संकल्प लें, प्रण करें कि हम अपने समाज को स्वच्छ रखेंगे, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो। आज बच्चियों के साथ अनेक प्रकार के यौनाचार, अत्याचार हो रहे हैं। ये हमारी मानसिक विकृति का एक जीता जागता उदाहरण है। हम चाहते हैं कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे, लेकिन हम ही दूसरी की बेटी को आंखों से ऐसे ताकते हैं जैसे खा जाएंगे। तो जब तक हमारी अपनी आंखों में दूसरे की बेटी अपनी बेटी के रूप में नहीं दिखेगी, दूसरे की माँ अपनी माँ के रूप में नहीं दिखेगी, तब तक समझ लीजिए समाज में भला होने वाला नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे आज संचारी रोग के बारे में। संचारी रोग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि संचारी रोग जो है समाज में एक दूसरे के छूने स्पर्श करने से, प्रोटोजोआ, वायरस, कीटाणु, जीवाणु के आपस में संपर्क करने से, टच में आने से ये रोग फैलता है। इस रोग के अंतर्गत एक बहुत लंबा जो है, समझ लीजिए इसका वो है, चाहे वो HIV रोग हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, कॉलरा हो, इबोला वायरस हो, इबोला डिसीज का नाम आपने सुना होगा, चाहे मर्स हो या सार्स हो, ये आप देख रहे हो, स्वाइन फ्लू का नाम आपने सुना होगा। सर्दी जुकाम भी एक तरीके से ऐसी है, बर्ड फ्लू है, या मैड काउ डिसीज आपने सुना होगा। ठीक है, ये सारे जो है संक्रमित बीमारियां हैं, यानी संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप छोटी माता है, चेचक है जिसे कहते हैं, हैजा, डेंगू, सुजाक, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ई, इन्फ्लुएंजा, चर्म रोग, मलेरिया, खसरा, यानी 20 रोग हैं, प्लेग, तपेदिक, पित्त, क्षय, टिटनेस। ये सारे रोग जो होते हैं ये संक्रमित बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, जो कि संचारी रोग हैं। ये तो बीमारियां थी, काफी हद तक मैंने ये भी बता दिया है फैलती कैसे हैं। जैसे मल विसर्जन हम करने गए खुले में, अधिकतर लोग अपने खेतों में जाते हैं गाँव में, तो जब आप गाँव के खेतों में अपने जाते हैं खुले में शौच करने, तो जब आप मल विसर्जन करते हैं और वहां से चले आते हैं, तो उस मल पर हमारे घरों में आने वाली मक्खियां उस मल पर बैठती हैं। उस मल में करोड़ों करोड़ की संख्या में जो है बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस होते हैं, और वो मक्खियों के जो है पंजों में चिपक जाते हैं, और वो मक्खियां आकर के कहाँ बैठती हैं? हमारे आपके भोजन पे, हमारे आपके घरों में रखी हुई सामग्रियों पे, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे किताब रखी हो, कोई भी चीज हमारे आपके शरीर पर भी बैठती हैं। तो वो जो कीटाणु, विषाणु, वायरस हैं, वो हमारे शरीर पे, भोजन पे, कपड़े पे, सब जगह छूट जाते हैं। और मान लीजिए केला रखा हुआ है, हम बिना धुले बिना साफ किए, या सेब रखा हुआ है बिना धुले बिना साफ किए खाने लगे, रसगुल्ला रखा हुआ, समोसा रखा हुआ है, बिना कुछ सोचे समझे, हाथ धुले नहीं और आए बस तुरंत गपागप खा लिए। तो भैया उस पर तो हैजा का जो है आकर के बैठ गया है कीटाणु, वायरस। अब आप क्या करेंगे? हैजा आपको तो होना ही है, क्योंकि आपने उसको खुला रखा था, मक्खियाँ इस पे बैठी और खा ली, आपने उसको खा लिया। तो इससे बचाव के लिए हमको भोजन को अधिक से अधिक ढक करके रखना चाहिए, बासी भोजन खाने से परहेज करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि
हम अनावश्यक रूप से बहुत गरिष्ठ व्यंजन ना करें, तेल मसाला बहुत ज़्यादा जो है का प्रयोग ना करें, कम से कम सादा और पौष्टिक संतुलित आहार करें। कूलर में पानी हम लोग यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर के पीछे जो है एक बाउल बना होता है जिसमें से पानी निकल करके आता है, बर्फ पिघल करके आती है, उसको समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मच्छर पैदा होते हैं लार्वा, ये सब ऐसे ही पानी में, जैसे मादा एनाफिलिस से मलेरिया होता है, तो हमको इसको ध्यान रखना। पुराने टायर हमने रखे हैं छत के ऊपर, मान लीजिए पुराने टूटे फूटे खिलौने, पुराने टूटे फूटे सामान जो है हम घर के छत पे रखे हैं, उसमें पानी के बरसात में जो है पानी भर गया और पड़ा है, उसी में जो है पैदा हो गए। जब वो पैदा हो जाएंगे लार्वा तो मच्छर बनेंगे ही, फिर वो पर्यावरण में फैलेंगे तो स्वाभाविक है हमारे ऊपर वो आक्रमण करेंगे और हम आप प्रभावित होंगे। तो हमको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, अधिक से अधिक मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग इसलिए हम लोग बार बार करते हैं आप लोगों को, क्योंकि देखिए आजकल जितने भी आपको मच्छर मारने वाले जो उपलब्ध हैं, चाहे वो रासायनिक चाहे सामग्री हो, चाहे क्वाइल, मॉर्टिन, ऑल आउट, ये सारी चीज़ें जो है केमिकल है इसमें और हमारे आपके लिए नुकसानदायक है। मच्छरदानी एक सबसे बढ़िया विकल्प है, एक बार ले लीजिए, इसका जो है काफ़ी दिनों तक जो है हमको रिवार्ड मिलता है, फायदा मिलता है। तो हमको जो है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है रोज़ नहाना धोना, समय से कपड़ों की साफ सफाई, अपने आसपास के वातावरण की, आसपास के माहौल की साफ सफाई वैचारिक रूप से, भौतिक रूप से करनी चाहिए। नालियों में पानी न जमा हो, आसपास गड्ढों में पानी न जमा हो, उसकी निकासी का उचित प्रबंधन करना चाहिए। जब हम अगर ऐसे करेंगे, और एक संकल्प की भावना होनी चाहिए कि हम समाज में गंदगी नहीं फैलाएंगे। अगर जब हम ये मानसिकता बना लेंगे कि हमको जो है गंदगी नहीं फैलाना है, तो स्वाभाविक है समाज में गंदगी नहीं फैलेगी। अन्यथा चाहे हमारे जैसे शिक्षक आपको जितना जागरूक करें, कभी भी समस्या का निष्पादन नहीं होगा। तो आइए हम सभी लोग संकल्प लेते हैं। आज के दिन 22 अक्टूबर 2020 को पूर्व माध्यमिक रई सुमेरपुर, विकासखंड मूरतगंज, जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के बैनर तले हम सभी लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं, संकल्प ले लें कि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ रखेंगे, खुले में शौच नहीं करने जाएंगे, अधिक से अधिक शौचालय का प्रयोग करेंगे। अगर मजबूरी में हमें खुले में शौच करने जाना ही होगा तो हम अपने मल का निपटान एक उचित गड्ढे में करेंगे और उस मल विसर्जन के बाद उसको खुरपी से, फावड़े से ढक देंगे, ताकि वो अंदर जमीन में समाहित हो जाए और जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए। आपको सरकार के द्वारा 12-12 हजार रुपए शौचालय के लिए दिए जा रहे हैं ग्राम प्रधानों के माध्यम से। तो आप लोगों के जिनके यहाँ नहीं बना हुआ है शौचालय, वो लोग बनवा लें, थोड़ा अपना भी पैसा लगा करके उसको और बढ़िया से मॉडिफाई करा लें। हम जानते हैं 12,000 में उतना अच्छा संभव नहीं है, लेकिन अगर 12,000 सरकार दे रही है तो 8,000 रुपये, 4,000 रुपये आप अपनी तरफ से भी मिला दीजिए, तो आपकी समस्या का निष्पादन हो जाएगा और आपके घर की बहन बेटियां, हमारे समाज की बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि आज अंधेरी रात है और बाहर शौच में जा रहे हैं, शराबी बैठे हुए हैं, तो उस दृश्य को बनाइए अपने दिमाग में और सोचिए कि क्या हमारे घर की बहन बेटी सुरक्षित है? तो नहीं है। सुरक्षित कैसे होगी? जब हम अपने घर में शौचालय बना लेंगे। इन घर में वृद्ध है, मान लीजिए बीमार हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, आप कहाँ ले जाएंगे? लोग करते क्या है, घर के सामने नाली है उसी में बैठा दिए। तो गंदगी भैया फैला आप रहे हो तो झेलेगा कौन?
तो आशा करता हूँ मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक स्वस्थ समाज की, सुरक्षित समाज की स्थापना में सहयोगी बने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और अपेक्षाएं भी आपके साथ हैं कि आप हमारे साथ इस मुहिम में कंधे से कंधा मिला करके समाज को स्वस्थ, सुरक्षित, समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज, भारत माता की जय।